स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अब मैं हूँ इस वक्त हो ची मिन्ह सिटी के इस एयरपोर्ट में। अभी तो शाम के 5 बज रहे और इमिग्रेशन और ये अपना कस्टम्स दोनों क्लियर हो गया। इमिग्रेशन में क्या हुआ क्या नहीं, बहुत आसान सा प्रोसेस था। सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट से अपना फ़्लाइट से बाहर आया तो जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म था उसका QR कोड स्कैन किया और फिर उसके बाद जब मैं इमिग्रेशन में गया तो ई-वीज़ा दिखाने को बोला और स्टैम्प मार दिया और हो गया बस। एक भी सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। ATM सामने ही है तो सामने से मैं पैसे निकालूंगा। और मेरे को यहाँ से हॉस्टल के लिए भी निकलना है और बारिश भी हो रही बाहर, मतलब बारिश कभी हो रही कभी बंद हो रही, मतलब आना जाना चालू है बारिश का। मतलब इंडिया के 100 रुपये उनके 30,000 हो गए और 1000 हो जाएंगे फिर 3 लाख। तो मैं अभी 5 लाख रुपये, तो मैं 5 लाख डॉम निकाल लूँगा। ये देखो भाई, एक ही नोट निकली 5 लाख वियतनामी डोंग की। 5 लाख वियतनामी डोंग मतलब मेरे को पता नहीं, मैं करेंसी का वो करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे निकाल के रखा ताकि मैं अपने हॉस्टल तक पहुंच सकूं। और जब रियल करेंसी क्या होंगी वो आपको बताऊंगा क्या है। शायद से 100 रुपये मतलब 30,000 वियतनामी डोंग होता है और मैंने 5 लाख निकाली, तो बताऊंगा क्या होने वाला, मेरे को नहीं पता। मैंने सिम ले ली। सिम कार्ड मेरे को पड़ा लगभग 950 रुपये में और उसमें 12 GB अनलिमिटेड डेटा है और 40 मिनट कॉल ऐसा कुछ है। और एक मोबीफोन का भी अलग अलग टाइप के सिम कार्ड है, तो उसने मेरे को VATL बोला और VATL का भी मैंने काफ़ी पढ़ा तो मैंने वही ले लिया। और मेरे को लगता है कि थोड़ा महंगा हो गया, अगर आप थोड़ा बाहर से लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा सिम। मेरे को 950 रुपये में वो सिम प्लस वो जो कुछ भी पैकेज है उसमें आया। लेकिन मेरे को अभी यहाँ से हॉस्टल जाना है इसलिए मैंने एयरपोर्ट से कर लिया। तो हॉस्टल जाने के लिए मैंने जो है एक ग्रैब नाम का ऐप है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता, वियतनाम में भी, और तो मैंने उसी का यूज़ किया। और अभी ओला जैसा ऐप है, ऊबर जैसा। भाई ग्रैब ड्राइवर का कॉल आया था तो उनको इंग्लिश नहीं आती, वियतनामीज़ आती है। तो मैंने फ़ोन दे दिया अंकल को, बोल रहे कि मैं यहाँ पर आ जाओ करके। He's not coming? हमारा ग्रैब ड्राइवर नहीं आ रहा, लेकिन इधर ऑलरेडी एक ग्रैब ड्राइवर बैठा हुआ है। Can you? Yes, can I help you? Yes, I want to go here. You want go to this place? This place. And you want book one car? One car. One car. One car means? You want me to booking for you? It's a taxi or motorbike? Grab. Grab. Yes, I'm Grab. Oh, you're a Grab driver. Yeah, I know. How many people, sir? I'm only one. Yes, only one. Yeah. Okay, you have a driver about 5 minutes. 5 minutes. Or Grab bike. But he can't understand my language. Yes. He can't understand English. Yes. This land is for car, For not car. bike. And you want a booking a bike? You can come to front of the gate. Okay. In front of gate. Yes. You will be there. Yes. Okay. Thank you. You will try? Yeah. Okay. Thank you. तो अभी क्या हुआ कि जो ग्रैब ड्राइवर ने बुक किया था उसको लैंग्वेज में ही समझ में नहीं आ रही थी, वियतनामी से बात कर रहा था शायद से। और वो जो अंकल को मैंने दिया था फिर भी वो समझ नहीं पाया, तो बुकिंग कैंसिल हो गई। और अब मैं वो एयरपोर्ट पे पीछे रह गया। तो एक आदमी ने ये बोला कि ये रास्ता पार कर लो और सामने की तरफ कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहाँ तक जाने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है भाई। अभी मैं वो रोड पार करके याद आया, तो ये जो भैया है सिक्योरिटी वाले, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरी। ग्रैब बुक किया और बोला कि मैं इस बार बात करूँगा, तो जब आएंगे तो अभी ग्रैब ड्राइवर से ही बात कर रहे हैं। देखते भाई। और ये सामने का नज़ारा देखो कितना अच्छा है, एयरपोर्ट के सामने का। अभी शाम के 6 बज गए
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, थैंक यू। तो काफ़ी मदद की उन्होंने, और टैक्सी अभी आ गई। ज़्यादा भीड़ है इस वक्त, क्योंकि शाम का टाइम है। जैसे इंडिया में भीड़ होती है बड़े बड़े शहरों में, उसी टाइप का जाम यहाँ पर भी है।